यहाँ पर हम देखते हैं वी ट्रेड यानी वी ट्रायल ऑफ फेथ हम देखते हैं। वी ट्रायल ऑफ फेथ मतलब भगनावस्था है यानी मोह भंग। फेथ मतलब विश्वास है, वी ट्रायल मतलब टूटना, यानी विश्वास जो टूटता है उसके लिए ये काम में लिया गया है। इसको हम कह सकते हैं मोह भंग या फिर भगन अवस्था यानी भग्नावस्था भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले भी देखते हैं यहाँ पर, जैसे बिलीफ इज एन आइडिया डाइज हार्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, बिलीफ जो होता है यानी विश्वास जो होता है वो एक तरीके का विचार है जो कि डाइज हार्ड यानी बहुत ही कठिनाई से ही समाप्त होता है, बहुत ही मुश्किल से समाप्त होता है। तो कोई भी आदर्श है उसमें विश्वास है वो बड़ी मुश्किल से समाप्त होता है। आई हैड बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ऑल द 28 years of my life the idea of British way of life। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं आई हैव बिलीव्ड मैं विश्वास करता हूँ इन द आइडिया ऑफ ऑल 28 ईयर ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी जो 28 साल की उम्र है उस सभी में मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उन आदर्शों में मैं विश्वास करता हूँ। द आइडिया ऑफ ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ यानी यह आदर्श क्या है, ब्रिटिश जीवन पद्धति है। वह आदर्श था जो था वो कौन था, ब्रिटिश जीवन पद्धति, उसमें मैं विश्वास करता हूँ। 28 साल से मैं विश्वास कर रहा था। इट हैड सस्टेन्ड मी और वहेन एज ए यूथ इन हाई स्कूल ऑफ नियरली ऑल वाइट स्टूडेंट। तो इट हैड सस्टेन्ड मी यानी इसने मुझे सहारा दिया, इसने मुझे बनाए रखा। वहेन कब, एज ए यूथ इन हाई स्कूल जब मैं हाई स्कूल में जवान था या हाई स्कूल में जब मैं युवा था तब मुझे इसने सहारा दिया। तो ये जो आदर्श है इसने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं हाई स्कूल में था। नियरली ऑल वाइट स्टूडेंट यानी सभी गोरे विद्यार्थियों के समय जब मैं हाई स्कूल में था तब इसने मुझे सहारा दिया। आई हैड टू वर्क हार्डर मैं ज़्यादा परिश्रम करता था, और रन फास्टर और ज़्यादा यहाँ पर दौड़ता था। जितना वो अपनी ग्रेड बढ़ाने के लिए मेहनत करते थे, यानी गोरे जो विद्यार्थी थे हाई स्कूल के अंदर वो जितना परिश्रम ग्रेड बढ़ाने के लिए करते थे, जितना परिश्रम वो कक्षा में ग्रेड बढ़ाने के लिए करते थे, उनसे मैं ज़्यादा परिश्रम करता था, उनसे ज़्यादा मैं तेज़ दौड़ता था। रन फास्टर यानी उनसे ज़्यादा अधिक तेज़ी से मुझे दौड़ना पड़ता था। इट हैज़ इंस्पायर्ड मी इन माई कॉलेज यूनिवर्सिटी ईयर when the idea were dragged in the dust of disillusionment following the Spanish Civil War। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इट हैज़ इंस्पायर्ड यानी इन्होंने मुझे क्या किया, इंस्पायर्ड किया। इंस्पायर्ड किया मतलब प्रेरित किया। मी इन माई कॉलेज यानी कि मेरे कॉलेज के समय इन्होंने मुझे, इन आदर्शों ने मुझे इंस्पायर्ड किया, मुझे प्रेरित किया। एंड यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के समय मुझे प्रेरित किया। यूनिवर्सिटी ईयर व्हेन द आइडिया आर ड्रैग्ड, कब प्रेरित किया था, जब यहाँ पर क्या थे, आदर्श हैं वो ड्रैग्ड हो रहे थे। एट द ड्रैग्ड का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे आदर्श क्या रहे थे, घिसण रहे थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रैग्ड, उन पर धूल जम गई थी, घिसण रहे थे। ड्रैग्ड का मतलब जो आदर्श है घसीटे जा रहे थे, तब इन्होंने मेरी मदद की, ये जो आइडिया है उन्होंने मेरी मदद की। डस्ट ऑन डिस इलूजमेंट, तो डस्ट का मतलब हो गया जो धूल जमी होती है उसके लिए यहाँ पर, और डिस इलूजमेंट का मतलब हो गया आस्था या विश्वास को तोड़ना। तो जब यहाँ पर मेरे आदर्श ने मुझे कॉलेज या विश्वविद्यालय में के दौरान यहाँ पर प्रेरित किया है, मुझे क्या दिया है, सपोर्ट दिया है, मुझे इंस्पायर किया है, यानी मुझे सपोर्ट किया है। कब सपोर्ट किया है, जब आदर्श जो थे, आदर्शों को घसीटा जा रहा था, दफनाया जा रहा था, या आदर्शों को, आस्था को तोड़ने की बात हो रही थी, उस टाइम मुझे प्रेरित किया है। कब, फॉलोइंग द स्पेनिश वर्ल्ड सिविल वार, उस टाइम पर क्या हो रहा था, स्पेनिश युद्ध भी उस टाइम पर चल रहा था। यानी जब स्पेनिश युद्ध के बाद में आस्थाओं को तोड़ने वाली धूल धूल में आदर्शों को घसीटा जा रहा था, दफनाया जा रहा था, तब कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा के समय मुझे इन आदर्शों ने इंस्पायर किया है, मुझे इन आदर्शों ने प्रेरित किया है। बिकॉज ऑफ इट, और इन्हीं की वजह से, आई हैड नेवर सॉट टू एक्वायर अमेरिकन सिटीजनशिप, और इन्हीं की वजह से मैंने अमेरिकी नागरिकता है प्राप्त करने का कभी क्या नहीं किया, निवेदन नहीं किया। एंड
और जब मेरी स्नातक उपाधि समाप्त हो जाती है, प्राप्त कर लेता हूँ। 2 ईयर ऑफ फील्ड वर्क ऑफ वेंजुएला, और मैं वेंजुएला में 2 वर्ष तक काम करता हूँ, यानी 2 वर्ष काम करने के बाद आई केम टू इंग्लैंड, मैं कहाँ आता हूँ, इंग्लैंड आता हूँ। तो जब मेरी स्नातक समाप्त हो गई थी, वेंजुएला में मैंने 2 वर्ष तक काम कर लिया था, उसके बाद मैं इंग्लैंड आया था फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन 1939। तो यहाँ पर स्नातक के बाद में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं कहाँ पर आया था, इंग्लैंड में आया था। और कब आया था, 1939 में मैं आया था। आई फेल्ट दैट एट लॉन्ग लास्ट आई वॉज पर्सनली आइडेंटिफाइड विथ द हब ऑफ फेयरनेस। तो आई फेल्ट दैट यानी यहाँ पर मैंने महसूस किया, दैट कि एट लॉन्ग लास्ट यानी कि अंततः, आई वॉज पर्सनली आइडेंटिफाइड यानी मैं यहाँ पर क्या हूँ, मेरा आई वॉज पर्सनली आइडेंटिफाइड यानी मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ विथ दी हब ऑफ फेयरनेस। हब ऑफ फेयरनेस मतलब निष्पक्षता से, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता से, एंड ऑल दी फ्रीडम और जितनी भी स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता से मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से परिचित हो गया। इट वॉज देयर फोर, और इसी कारण से, विदाउट एनी हेजिटेशन बिना किसी हिचकिचाहट के, मैं क्या करता हूँ, बिना किसी झिझक के, आई वॉलंटियर्ड फॉर सर्विस विथ द रॉयल एयरफोर्स इन 1940। तो इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, बिना किसी झिझक के कहाँ पर एडमिट हो जाता हूँ, वॉलंटियर्ड फॉर द सर्विस। तो यहाँ पर मैं सर्विस, जो वायुसेना है उसकी सेवा में अर्पित हो जाता हूँ। एंड विलिंग and ready to lay down my life for the preservation of the idea which had been my lord star। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वह, यहाँ पर क्या होता है, जो अपने मार्गदर्शक आदर्श थे उनकी रक्षा के लिए, विथ दी हैड बीन बाई लॉर्ड स्टार, जो उसके मार्गदर्शक आदर्श थे उनकी रक्षा के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडिया यानी उन आदर्शों की रक्षा के लिए वो क्या करता है, विलिंग टू रेडी ले डाउन माई लाइफ, वो अपने जीवन को, अपने जीवन के बलिदान को, या अपने जीवन का बलिदान करने के लिए वो तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, इच्छा करता है वो अपने जीवन के बलिदान करने की, यानी जीवन का बलिदान करने के लिए वो तैयार हो जाता है। किसके साथ में, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ में, बिना किसी हेजिटेशन के साथ में, विदाउट एनी हेजिटेशन यानी बिना झिझक के साथ में वो तैयार हो जाता है। फॉर सर्विसिंग विथ द रॉयल एयरफोर्स 1942, यानी रॉयल एयरफोर्स में, जो शाही वायु सेना है, उसमें अपनी सेवा देने के लिए 1940 में वो तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आदर्शों की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी। बट परंतु नाउ दैट सेल्फ सेम आइडियल वाज गैल एंड वार्मवुड इन माई माउथ। तो यहाँ पर लेकिन अब वही आदर्श हैं मेरे लिए क्या हो गए थे, वार्मवुड इन माई माउथ यानी मेरे लिए अप्रिय हो गए थे, असुहावना हो गए थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, वार्मवुड मतलब अप्रिय, असुहावना हो गए थे। इन माई माउथ यानी मेरे लिए, खुद के लिए ही ये जो आदर्श थे वही आदर्श मेरे लिए अप्रिय हो जाते हैं, मेरी वही आदर्श मेरे लिए असुहावने हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं, क्योंकि द मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश एट होम have very little appreciation of what they intangible yet amazingly real and invaluable export the British way of life mean to colonial people। यानी हम कह सकते हैं दी मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के अंदर अधिकांश निवासी कहाँ रहते थे, एट होम यानी घर पर पे। तो ब्रिटिश के जो अधिकांश निवासी हैं वो घर पर ही रहते हैं। वेरी लिटिल एप्रिसिएशन यानी बहुत कम परवाह करते हैं, ऑफ वाट द इंटेंजिबल यट अमेजिंगली यानी जो उनके उपनिवेशवासी हैं, जो पूर्व में अंग्रेजों के द्वारा जो शासित देश हैं उनके बारे में वो बहुत कम परवाह करते हैं। एंड अमेजिंगली और आश्चर्य रूप से, रियल एंड इनवैल्यूएबल एक्सपोर्ट द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ मीन ऑफ कॉलोनिकल पीपल यानी वो क्या करते हैं, यहाँ पर इस बात की बहुत कम परवाह करते हैं कि जो उनके उपनिवेश
वासी हैं, यानी जहाँ पर उन्होंने पहले क्या किया था, शासन किया था। उपनिवेश वासी हैं, जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शासित देशों के लोगों के बारे में वो बहुत कम परवाह करते हैं। किंतु यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अमेजिंगली है, यानी आश्चर्यजनक रूप से ये क्या है, रियल एंड इनवैल्यूएबल है, यानी सत्य और अमूल्य निर्यात, इनवैल्यूएबल एक्सपोर्ट यानी अमूल्य निर्यात। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों में फैलने वाली ब्रिटिश जीवन पद्धति, ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, मीन ऑफ कॉलोनिकल पीपल, यानी लोगों के जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में वो जरा भी यहाँ पर नहीं सोचते हैं, बहुत कम परवाह करते हैं इसकी कि अंग्रेजों के बारे में बाकी लोग हैं यहाँ पर क्या सोचते हैं। एंड देन they seem to give little thought of fantastic phenomena of race so very different from the themselves in pigmentation and widely scattered geographically, यानी हम कह सकते हैं they seem to give the little thought, यानी वे क्या करते हैं, वे उन्हें लगता है कि वे रंग में स्वयं से इतने भिन्न हैं। they seem to give very little thought to fantastic phenomena, यानी वे रंग में इतने भिन्न हैं कि भौगोलिक दृष्टि से स्कैटर्ड, वाइडली स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली, यानी भौगोलिक दृष्टि से क्या हुए हैं, दूर दूर बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है, ब्रिटेन की निष्ठाओं के बारे में बताया गया है कि जो ब्रिटेन की निष्ठाएं हैं, जो भी यहाँ पर धार्मिक विश्वास हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्फ इन पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि जो चमड़ी का रंग है उसके अनुसार ये बताया गया है कि वे रंग में स्वयं से इतने भिन्न हैं, भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर एसिडियसली आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विथ ब्रिटिश लॉयल्टीज, और वो किस में विश्वास रखते हैं, ब्रिटेन की निष्ठाओं में विश्वास रखते हैं। बिलीफ एंड ट्रेडिशन, और वो किस में विश्वास रखते हैं, धार्मिक विश्वास और परंपराओं से स्वयं को क्या करते हैं, प्रयत्न पूर्वक परिचित कराने वाली प्रजातियों के शानदार तथ्य पर वो विचार ही यहाँ पर नहीं करते हैं, यानी वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, उन चीज़ों पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। आइडेंटिफाइंग यहाँ पर हो गया कि परिचित कराने वाली, लॉयल्टीज मतलब हो गया जो भी वहाँ पर उनकी क्या है, मनोवृत्ति है, लॉयल्टीज जो ब्रिटिश मनोवृत्ति है उनके बारे में बताया गया है। ट्रेडिशन मतलब परंपराओं के बारे में। तो वो यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे देशों में फैलने वाली जो भी ब्रिटिश उनकी जीवन पद्धति है उसका महत्व कितना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं से इतने भिन्न, भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर बिखरी गई हैं और ब्रिटेन की निष्ठाओं, धार्मिक विश्वासों और परंपराओं से स्वयं को प्रयत्न पूर्वक परिचित कराने वाली प्रजातियों के शानदार तथ्य पर विचार ही वो नहीं करते हैं। This attitude can easily be observed in the way in which the colored colonial will quite the British system of law। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्वेट, बोल सकते हैं क्वेट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ। तो द एटीट्यूड कैन इजली बी ऑब्जर्व, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका ये तरीका है, उसको इजली क्या कर दिया जा सकता है, एब्जॉर्व किया जा सकता है, उसे आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है, उनका जो तरीका है उसे आसानी से देखा जा सकता है। इन दी वे, किस रास्ते से, इन विच द कलर्ड क्लॉनिकल, किसके रास्ते से देखा जाता है, कलर्ड क्लॉनिकल, यानी कि पोशाक के फैशन से उनका जो एटीट्यूड है वो देखा जा सकता है, जो उनका अपनाने का तरीका है वो यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। और क्वेट द ब्रिटिश सिस्टम, और जो भी यहाँ पर ब्रिटिश कानून है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। एजुकेशन, जो शिक्षा है, ब्रिटिश शिक्षा, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार को भी यहाँ पर दे सकता है। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट विल एडॉप्ट फैशन, तो ये किसको अडॉप्ट करती है, फैशन को अडॉप्ट करती है, यानी कि जो फैशन का तरीका है उसको अडॉप्ट करती है। फैशन इन ड्रेस, यानी कि पोशाक के अंदर फैशन को अडॉप्ट करती है। एंड सोशल कोड, यानी सामाजिक रीति रिवाज है उनको अपनाने की कोशिश करती है। इवन दो हिज नॉलेज ऑफ दिस थिंग हैज डिपेंड लार्जली ऑन दी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन,
और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका जो ज्ञान है अधिकांशतः किस पर है, सुनी सुनाई सूचनाओं पर आधारित होता है, फिर भी वो उनको क्या करते हैं, अपनाते हैं। उनको अपनाने के तरीकों को आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है। यस, हाँ, इट इज़ वंडरफुल टू बी ब्रिटिश अंटिल वन कम टू ब्रिटेन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, अंग्रेज होना बहुत ही अद्भुत बात है। इट इज़ वंडरफुल टू ब्रिटेन ब्रिटिश, अंग्रेज होना बहुत क्या है, वंडरफुल बात है, यानी अद्भुत बात है, आश्चर्यजनक बात है। अंटिल वन कम टू ब्रिटेन, जब तक कि कोई ब्रिटेन नहीं आता, जब तक कि कोई इंग्लैंड नहीं आता, तब तक यहाँ पर अंग्रेज होना बहुत अद्भुत बात है। वाई डेंट ऑफ केयरफुल सेविंग, यानी सावधानी पूर्वक बचत करके, या फिर हम कह सकते हैं और थ्रू हार्ड वर्क स्कॉलर हार्ड वॉन स्कॉलरशिप, या फिर परिश्रम से प्राप्त जो छात्रवृत्ति के द्वारा, मैनी ऑफ देम अराइव इन ब्रिटेन, उनमें से कई विद्यार्थी हैं यहाँ पर कहाँ आते हैं, ब्रिटेन आते हैं। किसके लिए, टू एजुकेटेड इन द आर्ट, यानी कला में शिक्षा, कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो ब्रिटेन आते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के द्वारा यहाँ पर ब्रिटेन आते हैं कला वर्ग में। साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग के विषयों के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ब्रिटेन में। एंड वेरिड प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो भी प्रशासकीय सरकार है उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं में शिक्षित होने के लिए लोग ब्रिटेन आते हैं। एंड दे कम वॉलस्टर्ड बाई ए फर्म, तो वे यहाँ पर क्या आते हैं, अनुकूल यानी अनुकूलित विश्वासों से प्रेरित होकर के वे आते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रतीक होता है वॉलस्टर्ड बाई ए फर्म। एंड कंडीशनड बिलीफ दैट ब्रिटेन and the British stand for all that is best in both Christian and democratic terms. In their navigate, they ascribe these high principles to all Britain without exception मतलब जिसको छोड़ करके, अपवाद के रूप में। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं ब्रिटेन आते हैं, वे मजबूत और अनुकूलित विश्वासों से प्रेरित होकर के इस भावना के साथ आते हैं। दे कम bolstered बाई ए फर्म, यानी मजबूत भावनाओं के साथ वे आते हैं। कंडीशनड बिलीफ दैट, और उनको विश्वास रहता है, क्या विश्वास रहता है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश स्टैंड, यानी ब्रिटेन और ब्रिटिश के जो निवासी हैं, फॉर ऑल इज बेस्ट फॉर बोथ, वो सभी किसके लिए हैं, ब्रिटेन और ब्रिटेन के जो निवासी हैं वो ईसाई एवं जनतांत्रिक दृष्टि से क्या है, नैरेवेट दे अराइव दियर हाई प्रिंसिपल ऑफ ऑल ब्रिटेन, यानी उनके अंदर सर्वश्रेष्ठता के वे प्रतीक हैं, विदाउट एक्सपेक्शन, यानी बिना अपवाद के। तो वे यहाँ पर बोली की जो स्वाभाविक निश्चलता की वजह से ब्रिटेन के सभी निवासियों को बिना किसी अपवाद के इन उच्च सिद्धांतों का जनक वो मानते हैं। आई हैड ग्रोन अप ब्रिटिश इन एवरी वे, और मैं हर तरह से अंग्रेज के रूप में बड़ा हुआ हूँ। तो ये कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं हर तरीके से अंग्रेज के रूप में मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड माई सेल्फ माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स पेरेंट, यानी मैं, मेरे पापा और मेरे दादा दादी जो भी हैं, माने पापा के पापा दादा दादी हैं, सभी क्या हैं, नन ऑफ अस न्यू एंड कुड नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग, यानी हम और तरह का जीवन यहाँ पर नहीं जानते हैं, और तरह के जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। थिंकिंग ऑफ बीइंग वी न्यू नो अदर कल्चरल पैटर्न, और हम कोई भी यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक पैटर्न को नहीं जानते हैं, कोई भी सांस्कृतिक पद्धति जो जीवन पद्धति है उसको हम नहीं जानते हैं। आई हैड नेवर हेard एनी ऑफ माई फोरवियर्स कंपेन अबाउट बीइंग ब्रिटिश, और मैंने यहाँ पर कभी भी किसके बारे में नहीं सोचा है, कभी भी ब्रिटिश जीवन की पद्धति के अलावा इसके बारे में नहीं सोचा है, यानी हम किसी भी अन्य सांस्कृतिक ढांचे और पद्धति के बारे में हम यहाँ पर नहीं जानते थे, और मैंने कभी अपने पुरखों को ब्रिटिश होने पर शिकायत करते नहीं सुना था। आई हैड नेवर फॉरवर्ड हर्ड, यानी सुना था, नेवर हर्ड मतलब कभी नहीं सुना, एनी ऑफ माई फोरवियर, यानी जो मेरे पुरखे थे,
कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश होने की शिकायत मैंने कभी उनसे नहीं सुनी है। एज ए बॉय, जब मैं बालक था, आई वॉज टॉट टू अप्रिशिएट इंग्लिश लिटरेचर, तो मैं जब एक बालक था तो मुझे अंग्रेजी साहित्य के जो गद्य हैं, लिटरेचर, पोएट्री, पद्य हैं, एंड प्रोज, प्रोज मतलब चाहे वो शास्त्रीय हो, एंड क्लासिकल एंड कॉन्टेम्परेरी, चाहे वो शास्त्रीय समकालीन हो, एंड एब्सोल्युटली नेचुरल फॉर मी टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ ब्रिटिश हीरोज, और यहाँ पर उनकी प्रशंसा करना सिखाया गया था हमें, और यह मेरे लिए पूर्ण रूप से क्या था, स्वाभाविक था कि मैं क्या करूँ, माई सेल्फ विथ ब्रिटिश हीरोज ऑफ एडवेंचर स्टोरीज अगेंस्ट दी विलियंस ऑफ पीस who are invariably non-British, and so to my voice mind and more easily capable of विलीनियस कंडक्ट। तो मेरे लिए यहाँ पर अपने साहित्यिक कृतियों के जो खलनायक थे, जो निश्चित रूप से यहाँ पर ब्रिटिश नहीं थे, इसलिए मेरी बालोचित कल्पना में दृष्टा यहाँ पर दुष्टतापूर्ण आचरण हेतु अधिक ये सक्षम थे। इनके विरुद्ध साहसिक कहानियों के विरुद्ध जो ब्रिटिश नायक से अधिक यहाँ पर जुड़ा हुआ महसूस करता था। दिस इज मोर सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और यह मेरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जीवन में चुनिंदा अध्ययन थे। लाइफ वाज मार्क्ड बाई सेम प्री-डिलेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसके चुनिंदा अध्ययन में उसी अंग्रेजी साहित्य को प्राथमिकता की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। एंड आई डिड नॉट हेजिटेट टू डिफेंड माई प्रेजेंस ऑफ माई अमेरिकन कलीग्स, और मैं यहाँ पर अमेरिकन सहकर्मियों से अंग्रेजी साहित्य के प्रति अपने झुकाव का बचाव करने में संकोच यहाँ पर नहीं करता। इनफैक्ट, और वास्तव में, all the while in America I vigorously resisted my criticism of Britain or British policy, even when in the privacy of my own room. Closer examination clearly proven the reasonableness of समय में अमेरिका में हमेशा ब्रिटेन और ब्रिटिश नीति के बारे में किसी भी आलोचना का जोश के साथ विरोध करता था। यद्यपि मेरे कमरे की एकांतता के नज़दीक, क्लोजर टू एग्जामिनेशन, मेरे कमरे की एकांतता में नज़दीकी परीक्षण से इस प्रकार की आलोचना की उपयुक्तता स्पष्ट रूप से यहाँ पर साबित होती है। रीजनेबल ऑफ सच क्रिटिसिज्म, यानी इस प्रकार की आलोचनात्मक जो उपयुक्तता है यहाँ पर साबित होती है कि उसकी आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखें, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर, और यहाँ पर ये मेजर करना, ये पता लगाना संभव है, विथ कंसिडरेबल एक्यूरेसी राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, यानी समुद्र में ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव का पर्याप्त शुद्धता के साथ मापा जा सकता है, और द बिहेवियर इन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनविजिबल टू नेक्ड आइज, और नंगी आंखों से आकाश में न देखी जाने वाली जो वस्तु के कार्य को हम माप सकते हैं। बट हु कैन मेजर द डेप्थ ऑफ दिस इलूसमेंट, लेकिन यहाँ पर जो टूटे हुए विश्वास की गहनता को कौन माप सकता है। डिसइलूसमेंट यानी जो यहाँ पर गहनता है, टूटे हुए विश्वास की गहनता, उसको यहाँ पर कौन माप सकता है, उसके यहाँ बारे में बताया गया है। विदिन दी समहाट द रेस्ट्रिक्टेड स्पेयर ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी किसी शैक्षणिक संस्थान के कुछ सीमित दायरों में यहाँ पर उपनिवेशवादी जो विद्यार्थी हैं सहन करना सीखते हैं। क्लॉनिकल स्टूडेंट लर्न टू हील, यानी सहन करना सीखते हैं। डिवेट मतलब तर्क करना सीखते हैं। एंड टू पेंट एंड टू थिंक, और यहाँ पर किसी वस्तु के कार्य का वर्णन करना सीखते हैं, सोचना वो सीखता है। आउटसाइड दैट स्पेयर, और उस दायरे से बाहर, ही हैज टू मीट दी इंडिजिनिटीज, और उसके दायरे के बाहर वह असहिष्णुता एंड रिवफ यानी घृणापूर्ण अपमान, एंड इंटॉलरेंस एंड प्रीजुडिस मतलब जो इनकार का सामना करता है, एंड हेट मतलब नफरत करता है, वो भी यहाँ पर सीखता है। आफ्टर क्वालिफिकेशन, और योग्यता हासिल करने के बाद, स्टेबलाइज्ड दी प्रैक्टिस और पोजीशन, और जब वो योग्यता हासिल कर लेता है तो किसी कार्य या पद पर वो व्यवस्थित हो जाता है। द ट्रायल्स एंड सक्सीज ऑफ द एकेडमिक लाइफ आर हाफ फॉरगॉटन इन द
हर्ली वर्ली ऑफ लिविंग बट द हर्ट आर नॉट सो इजली फॉरगेटन। लेकिन हम बात करें कि अकादमिक जीवन की यादें और उपलब्धियां जीवन के व्यस्त कार्यक्रम में आदि तो भुला दी जाती हैं, लेकिन अपमान इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं भुला जाते। बट दी हर्ट आर नॉट सो इजली फॉरगेटन, यानी अपमान यहाँ पर आसानी से नहीं भुला जाता है। टू मैनी इन ब्रिटेन ए नीग्रो इज डार्की एंड नेगर और ए ब्लैक, यानी यहाँ पर ब्रिटेन में बहुत सारे व्यक्तियों के मस्तिष्क में क्या थे, नीग्रो एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति था, या फिर हम बोल सकते हैं और ए नीगर यानी हबसी, या फिर बोल सकते हैं और ब्लैक यानी कि काला आदमी था। ही इज आइडेंटिफाइड, और उसकी जो पहचान थी, इन दियर माइंड, उनके दिमाग में उसकी पहचान, उनकी छवि कैसी थी, विथ इन इनएग्जिस्टेबल ब्रूटल यानी ब्रूट स्ट्रेंथ। तो उनके अंदर उनकी जो छवि थी वो अत्यंत पाशविक शक्ति से संपन्न व्यक्ति की यहाँ पर होती थी। एंड ऑफन आई वुड हियर दी रिमार्क, और मैंने भी यहाँ पर प्राय यह टिप्पणी सुनी है कि निगर क्या करता है, समान काम करने वाला, वर्किंग लाइक ए निगर, यानी निगर के समान काम करने वाला, निगर के समान काम करने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं और लेबरिंग लाइक ए ब्लैक यानी काले व्यक्ति की तरह परिश्रम करने वाला। यूज टू एम्पेसाइज सम ओकेजन टू सस्टेन एफर्ट, यानी कुछ जगहों पर ये टिप्पणियां मैं सुनता हूँ, श्रम के किसी अवसर पर जोर डालने के लिए ये टिप्पणियां यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम टू courteous subservience and contentment with a lowly state of manual employment and slum accommodation। तो दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम, तो वे क्या करते हैं, उससे यहाँ पर गंदी अस्वास्थ्यकारी जो बस्ती में रह करके शिष्टाचारपूर्ण, यानी कॉर्टियस शिष्टाचारपूर्ण, सर सब सर्वियंस मतलब कि चापलूसीपूर्ण, एंड कंटेनमेंट मतलब आज्ञाकारितापूर्ण, विथ ए लोली स्टेट, तो जो आज्ञाकारितापूर्ण ढंग से क्या करता है, लोली स्टेट ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, तो संतोषपूर्ण जो निम्नतम स्तर की जो नौकर है उस जैसा कार्य वो करने की अपेक्षा करते हैं। इट इज ट्रू, यह सच है, दैट कि हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, वन सीज नीग्रोज एज ए डॉक्टर, यानी यहाँ और वहाँ विभिन्न स्थानों पर कोई व्यक्ति निग्रो प्रजाति के लोग हैं, वो क्या हैं, काली चमड़ी वाले क्या हैं यहाँ पर, या गुलाम चमड़ी वाले क्या हैं, डॉक्टर हैं। एंड लॉयर्स वकील भी हैं। एंड टैलेंटेड एंटरटेनर, यानी कुछ यहाँ पर प्रतिभाशाली मनोरंजक कर्ता भी हैं। एंड बट दे आर समहाउ कंसिडर्ड डिफरेंट एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ द मास, यानी यहाँ पर फिर भी उनको सामान्य व्यक्तियों में न गिन करके कुछ भिन्न यहाँ पर समझा जाता है। जैसे बात करें, आई एम नेग्रो, यानी मैं नीग्रो हूँ, आई एम नेग्रो यानी मैं निग्रो हूँ। एंड व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम निग्रो एंड व्हाट हैड व्हाट हैड हैपेंड टू मी एट दैट इंटरव्यू कंस्टिट्यूटेड, यानी मैं निग्रो हूँ और मेरे मत के अनुसार उस साक्षात्कार के दौरान मेरे साथ जो घटना घटी, टू माई माइंड, तो मेरे माइंड में ए विट्रियल ऑफ फेथ, यानी मेरे विश्वास को यहाँ पर आघात पहुंचा है, मेरा विश्वास उस इंटरव्यू के दौरान, उस साक्षात्कार के दौरान टूटा है। आई हैड बिलीव्ड इन फ्रीडम, मैंने मन चाहे स्थान पर रहने की स्वतंत्रता महसूस की थी। इन दी फ्रीडम टू लिव इन दी काइंड ऑफ ड्वेलिंग आई वांटेड, यानी जहां पर मैं चाहता था वहां पर रहने की मैंने क्या की थी, यहाँ पर स्वतंत्रता महसूस की थी। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने का स्थान। प्रोवाइडिंग, लेकिन यहाँ पर क्या थी, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग का मतलब है बेशर्त है। आई एम एबल एंड विलिंग टू पे दी प्राइस,
कि मैं अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार था और समर्थ हूँ। एंड इन दी फ्रीडम टू वर्क, और मैं मनचाहे व्यवसाय में, मैंने ऐसे मनचाहे व्यवसाय में एट काइंड ऑफ प्रोफेशन फॉर विच आई वाज क्वालिफाइड, यानी मैं जिस तरीके से मेरे अंदर समर्थ था, मुझे इस बात पर विश्वास था कि जिसके लिए मैं योग्य हूँ वह काम मुझे दिया जाएगा, विदाउट रेफरेंस ऑफ माई रेशियल एंड रिलीजियस ओरिजिन, बिना मेरे इसके जो जातिगत है, मेरी जाति और धार्मिक मूल की चर्चा सुने, बिना काम करके करने की स्वतंत्रता में विश्वास किया था मैंने, जिसके लिए मैं योग्य था वही काम मुझे दिया जाएगा। यहाँ पर जाति और किसकी बात नहीं की जाएगी, धार्मिक मूल की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट सीम्ड एज ए स्पूरियस एज द ग्रीव। तो यहाँ पर बात करें हम, ऑल द बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, इस बिग टॉक ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें की जाती हैं उसके बारे में बताया गया है कि प्रजातंत्र और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, तो मानव तंत्र की यानी कि मानवों के अधिकार की, और डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की जो बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें की जाती हैं, एज स्पूरियस यानी उतनी ही नकली है, एज ए ग्लीव गारंटी दैट विच सम मैन्युफैक्चर्ड अंडर राइट दियर, जैसे कि कोई नकली क्या होता है, कोई सामग्री निर्माता है मीठी चुपनी चिपनी बातें बातें कर करके अपने उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में क्या करता है, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होप वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में देता है। दे विल नेवर बी चैलेंज, ताकि उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सके, उनको कभी भी कोई चुनौती नहीं दे सके। दी ब्रिटेन एट होम टेक नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी, यहाँ पर हम बात करें, ब्रिटेन हैड टेक नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेशन होता है यहाँ पर, प्रोटेस्टेशन का मतलब घोषणा है यहाँ पर, कि जो भी उन्होंने ब्रिटेन वालों ने घोषणा की थी उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं ले रहा था। एंड प्रॉमिस मेड इन हिज नेम बाय ब्रिटिश ऑफिसर ओवरसीज, और ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर जो वायदे किए गए थे उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर कोई भी नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर कोई भी इंग्लैंड वासी इंग्लैंड में समुद्र पार के देशों में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अपने नाम पर किए गए जो घोषणाएं हैं और वादे हैं उनके संबंध में कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेता था। आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई लाइफ इन यूएसए, और मैं अमेरिका में अपने जीवन के बारे में मंथन किया, गहन विचार किया। देयर वहीन प्रीजुडिस इज फेल्ट, और वहाँ अमेरिका में जब पूर्व ग्रह की भावना यहाँ पर महसूस की जाती है, इट इज ओपन ऑब्वियस, तो यह यहाँ पर खुला है, पूर्वाग्रह क्या है, खुला है ऑब्वियसली। एंड द वाइट मैन मेक्स दी हिज पोजीशन वेरी क्लियर, और यहाँ पर गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति है अपनी राय को स्पष्ट करता है। एंड ब्लैक मैन फाइट दोज प्रीजुडियस विथ इक्वल ओपननेस एंड फेवर, और यहाँ पर जो काली चमड़ा वाला व्यक्ति है स्वयं को प्राप्त जो प्रत्येक संवैधानिक उपाय है उसका प्रयोग करते हुए सबके सामने उसी स्पष्ट और जोश से उस पूर्वाग्रह से क्या करता है, संघर्ष करता है। यूजिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस अवेलेबल टू हिम, यानी जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी संवैधानिक उसके पास में उपाय है उनका प्रयोग करते हुए वो उनसे लड़ता है, उनसे संघर्ष करता है, पूर्वाग्रह से संघर्ष करता है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जनरल एंड ब्रिटेन इज पर्टिकुलर आर prone टू पॉइंट एंड एंग्रीली क्रिटिकल फिंगर। तो सामान्य तौर से बात करें हम, जैसे संसार के सामान्य रूप से संसार के अन्य देश थे, और एंड ब्रिटेन यानी खास तौर पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंग्लैंड की, एंड अमेरिका वासी फॉरगेटन दैट इन शॉर्ट हिस्ट्री ब्रिटेन इन पार्टिकुलर आर prone टू पॉइंट इन एंग्रली क्रिटिकल फिंगर एट अमेरिका इंटॉलरेंस, यानी अमेरिका वासियों की जो असहनशीलता की तरफ वो गुस्से से आलोचनात्मक उंगली उठाने के यहाँ पर आदी हो गए थे। एंड क्या करते हैं, फॉरगेटन दैट इन शॉर्ट, और वो इस बात को यहाँ पर भुला देते हैं, कौन सी बात को यहाँ पर भुला देते हैं, इस बात को भुलाते हुए
कि history as a nation it has granted to its Negro citizens more opportunities for the advancement and betterment per capita। यानी यहाँ पर अमेरिका वासियों की जो असहनशील की तरफ गुस्से से आलोचनात्मक उंगली उठाने के आदी हो गए थे, और इस बात को बुलाते हुए कि अमेरिका जैसे देश ने अपने संक्षिप्त इतिहास में नीग्रो समुदाय के नागरिकों को दुनिया के अन्य शुद्ध देशी नीग्रो जनसंख्या वाले देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति के विकास और कल्याण हेतु ज़्यादा अवसर यहाँ पर अमेरिका ने प्रदान किए हैं देन एनी अदर नेशन इन दी वर्ल्ड। यानी संसार में जो बाकी देशों ने नीग्रो को प्रदान किए हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर अमेरिका ने प्रति व्यक्ति विकास और कल्याण के लिए अवसर यहाँ पर प्रदान किए हैं। विदिन दी इंडिजीनियस नीग्रो पॉपुलेशन ईच वायलेंट एपिसोड, यानी प्रत्येक हिंसक घटना से थ्रूस ग्रेटली टू बी डिप्लोराइड हैज इनवेरिएबली प्रोसीडेड सम चेंजेज। सम चेंज यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हिंसक घटना से अमेरिका के जो नीग्रो निवासी हैं, नीग्रो निवासियों की स्थिति में क्या होता है, दे ग्रेटली टू बी डिप्लोरेटेड, यानी नीग्रो निवासियों की स्थिति में यहाँ पर सुधार होता है। पहले की स्थिति की में हमेशा कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ था, कुछ सुधार, या फिर हम बोल सकते हैं कि पहले की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हैज इनवेरिएबली प्रोसीडेड सम चेंजेज, यानी कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। सम इम्प्रूवमेंट इन अमेरिकन नीग्रो पोजीशन, तो यहाँ पर जो कुछ परिवर्तन हुआ है, भले ही कोई भी घटनाएं यहाँ पर निंदनीय हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एंड द थिंग्स दे वांटेड वर इम्पोर्टेंट एनफ फॉर देम टू फाइट एंड डाई फॉर, और यहाँ पर वो चीज़ें, भले ही वे घटनाएं निंदनीय हों, जिन चीज़ों को उन्होंने प्राप्त करना चाहा इतनी महत्वपूर्ण अवश्य थी कि उनके लिए भी लड़ सके। दे देम टू फाइट, उनके लिए वो लड़े, एंड डाई, और उनके लिए वो बलिदान भी हुए, यानी मरे भी। दोज हु डाइड डिड नॉट गिव दियर लाइव्स इन वैन, और जो लोग यहाँ पर मर गए थे उन्होंने अपने यहाँ पर व्यर्थ में कुर्बानी नहीं दी थी। फर्दर मोर, क्योंकि बाद में क्या होता है, इसके अलावा अमेरिकन नीग्रोज हैज बीन जनरली स्टेबलाइज्ड इन दियर एबिलिटीज एज लेबरर। तो अमेरिकन जो नीग्रोज हैं, अमेरिका के जो नीग्रो प्रजाति के लोग हैं, यानी काले रंग के हबशी प्रजाति के लोग हैं, सामान्यतः जनरली स्टेबलाइज्ड इन कम्युनिटीज, उन समुदायों में स्थापित हो गए थे जिनमें इन विच दियर एबिलिटीज एज लेबर, जिनके अंदर उनको श्रमिक या फिर आर्टिशियन यानी कारीगर, या फिर डॉक्टर, लॉयर्स वकील, साइंटिस्ट विज्ञान यानी वैज्ञानिक, और एजुकेटर यानी शिक्षक, और इंटरट्रेनर मतलब कि मनोरंजनकर्ता के रूप में, हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बेनिफिट टू दैट कम्युनिटी, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस समुदाय के लिए लाभकारी रही हैं। इन द टर्म ऑफ सोशल एंड रिलीजियस इंटरकोर्स, यानी कि हम क्या करें, सामाजिक और धार्मिक समागम की बात करते हैं, धार्मिक मेलजोल की यहाँ पर बात करते हैं, इसकी दृष्टि से दे हैव बीन लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ वाइट पीपल, वे किस पर डिपेंड थे, वे पूर्ण रूप से लार्जली किस पर डिपेंड थे, गोरे लोगों से स्वतंत्र ही वो रहे हैं। दृष्टि से यहाँ पर हम बात करें, यानी धार्मिक समागम की दृष्टि से वो पूर्ण रूप से गोरे लोगों से स्वतंत्र ही रहे हैं। इन ब्रिटेन आई फाउंड थिंग्स टू वेरी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन में मुझे सभी बातें बहुत अलग लगी हैं। आई हैव येट टू मीट ए सिंगल इंग्लिश पर्सन, मैं अभी तक एक ऐसे किसी भी अंग्रेज व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, या अंग्रेज व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, who has actually admitted to anti-aggro prejudice in the even generally believed that no such thing exists here। तो मैं अभी तक ऐसे अंग्रेज व्यक्ति से मिलना है मुझे, या उनकी तलाश है, जिसने वास्तव में निग्रो लोगों के विरोध में पूर्वाग्रह की बात को स्वीकार कर लिया था। अर्थात लेखक को अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजों में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो निग्रो लोगों के प्रति अपने पूर्वाग्रह को स्वीकार करे। A Negro is free to board any bus or train or sit anywhere provided he has paid the appropriate fare। तो जो नीग्रो है यहाँ पर, नीग्रो क्या है, अब क्या कर सकता है, नीग्रो किसी भी बस रेलगाड़ी में चढ़कर यात्रा करने और कहीं पर बैठने के लिए स्वतंत्र है, बेशर्त क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड, यानी बेशर्त क्या होना चाहिए, उसके पास उपयुक्त किराया होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फेयर होना चाहिए।
the fact that many people might pointedly avoid sitting near him to casually overlooked। तो यहाँ पर ये तथ्य है कि आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि कई सारे व्यक्ति हैं यहाँ पर जानबूझकर उनके पास बैठने को टाल देते हैं। He is free to seek accommodation in any licensed hotel or boarding house। The crustaceous refusal which frequently follow is never ascribed in prejudice। तो यहाँ पर वह किसी भी लाइसेंस शुदा जो होटल है उसमें भोजन करने ठहरने के स्थान में प्रवेश वो कर सकता है। इन होटल व सराहों में हम बात कर रहे हैं जैसे फॉलो द नेवर एस्क्राइब्ड इन प्रीजस्टिस, यानी इन होटल और सराहों में विनम्र इनकार करना जो कि अधिकांशतः होता है कभी भी पूर्वाग्रह का कारण यहाँ पर नहीं माना जाता है। द विट्रियल आई नाउ फील्ड वाज ग्रेटर, जो मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ, विट्रियल महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने मोहभंग मैंने अब महसूस किया है वह बहुत अधिक बड़ा है। एंड इट हैड बीन perpetrated with the greatest of charm and courtesy। चार्म एंड कर्टसी यानी आकर्षक ढंग से हम बात कर सकते हैं, कर्टसी मतलब कि शिष्टाचार रूप से हम बात कर सकते हैं। तो इट हैड बीन परपीरेटेड परपीट्रीटेड। तो परपीट्रेटेड की बात करें हम, परपीट्रेटेड मतलब पाप या अपराध किया हुआ, जो कोई भी गलत कार्य होता है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि क्योंकि यह अपराध अति आकर्षक ढंग से अति शिष्टापूर्वक यहाँ पर किया गया है, जो मोहभंग का काम है वो बड़े अति आकर्षक ढंग से किया गया है, अति शिष्टापूर्ण ढंग से ये किया गया है। आई रियलाइज्ड एट दैट मोमेंट, और मैंने उस समय महसूस किया, आई वॉज ब्रिटिश, कि मैं इंग्लैंड का निवासी था, बट परंतु एविडेंटली नॉट ए ब्रिटेन, लेकिन यहाँ पर किसका निवासी नहीं था, मैं ब्रिटेन का निवासी नहीं था। एंड दैट फाइन डिफ्रेंसिएशन वाज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और यह बारीक सा भेद है जो ब्रिटिश और ब्रिटेन, यानी कि मैं इंग्लैंड का निवासी तो था लेकिन स्पष्ट तौर से ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पर निवासी नहीं था। यह जो बारीकी भेद करना है अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है। आई वुड नीड टू री एग्जामिन माई सेल्फ, मुझे अपने खुद को दोबारा से मूल्यांकन करने की जरूरत है। एंड माई होल फ्यूचर इन टर्म ऑफ अप्रेजल, और जो मेरा भविष्य है पुनः मूल्यांकन करने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि मुझको अपनी स्वयं को और अपने पूरे भविष्य की पुनः मूल्यांकन करने की यहाँ पर जरूरत है। अब बात करते हैं अबाउट द ऑथर, अन्य ऑथर के बारे में क्या बताया गया है। तो एडवर्ड रिकार्डो ब्रैथवेट है, इसका जन्म हुआ था 1922 में इन दी गुयानीज नॉवलिस्ट राइटर। तो गुयानीज नॉवलिस्ट राइटर थे, टीचर और डिप्लोमेट भी ये थे, यानी कि राजनीतिक भी थे। बेस्ट नॉन फॉर हिज स्टोरीज फॉर सोशल कंडीशन, जो भी सामाजिक जो भी कंडीशन है, सामाजिक जो व्यवस्था है उन पर जो स्टोरी लिखी है उसके लिए जाने जाते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल, और जो काले लोग हैं उनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, यानी कि उनको अलग अलग बांटा गया, उसके रूप में भी इनकी स्टोरी को जाना जाता है। ब्रेथवेट वाज फर्स्ट एजुकेटेड एट क्वीन कॉलेज गुआना, तो गुआना में फर्स्ट एजुकेटेड थे ये ब्रेथवेट। देन दी सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, 1940 में सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क में पढ़े हैं। ही वेंट ऑन टू अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1949 में उन्होंने अटेंड की थी। फॉर विच ही अर्न ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जहाँ से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, और डॉक्टरेट यानी पीएचडी है वो किसमें प्राप्त की है, फिजिक्स में प्राप्त की है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड ही ज्वाइंड द रॉयल एयरफोर्स एज ए पायलट, और रॉयल एयरफोर्स है वो पायलट के रूप में ज्वाइन करते हैं। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद क्या होता है, लाइक मैनी अदर एथनिक माइनॉरिटीज डिस्पाइट हिज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ब्रेथवेट कुड नॉट फाइंड वर्क इन दी फील्ड, तो ब्रेथवेट को यहाँ पर फील्ड में कोई काम यहाँ पर नहीं मिलता है। एंड डिसइलुगेशन, और डिसइलुगेशन यहाँ पर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रेथवेट को जब कोई काम यहाँ पर नहीं मिलता है तो डिसइलुगेशन होगा।
तो डिसइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब ब्रेथवेट को कोई काम नहीं मिलता है तो उसका विश्वास यहाँ पर टूट जाता है। डिसइल्यूशन एंड रिलक्टेंटली टुक अप ए जॉब एज ए स्कूल टीचर, तो वो क्या करता है, स्कूल टीचर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है इन दी ईस्ट एंड ऑफ लंदन, यानी लंदन के ईस्ट एंड में, यानी पूर्वी अंत में वो टीचर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। दी बुक टू सर विथ लव, तो ये बुक का नाम है टू सर विथ लव, 1959 में, बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस दिया है, उनके जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में लिखी गई है। ब्रेथवेट न्यूमरस राइटिंग हैव प्राइमरली डील्ड विद दी डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एजुकेटेड में, यानी एक शिक्षित आदमी के सामने क्या क्या परेशानी आती है उनके बारे में ये फोकस करते हैं। ए ब्लैक सोशल वर्कर, यानी काले सोशल वर्कर जो सामाजिक वर्कर होता है उसके सामने क्या क्या परेशानी आती है। ए ब्लैक टीचर, एक काला जो अध्यापक होता है उसके सामने क्या क्या परेशानी आती है। एंड सिंपली ए ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमनेंस सर्कमटेंस, अगर एक आदमी है वो इन ह्यूमनेंस सर्कमटेंस में रहता है, वातावरण में ऐसे में रहता है, तो उसके सामने क्या क्या परेशानी आती है। अब बात करते हैं अबाउट दी टेस्ट के बारे में, यानी पाठ के बारे में क्या बताया गया है। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम E.R. ब्रेथवेट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल टू सर, तो ये यहाँ पर किसे लिया गया है, टू सर विथ लव, तो ये E.R. ब्रेथवेट की जो आत्मकथा है उसका उपन्यास है टू सर विथ लव, इससे ये लिया गया है। इट डील विद द डिसइल्यूशमेंट विद द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, तो ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ का जो भ्रम यहाँ पर टूटा था, विश्वास यहाँ पर टूटा था, उसके साथ ये डील करता है ये पार्ट। एंड ही फाइंड फुल ऑफ हैपोक्रेसी एंड डेसिपेशन, और यहाँ पर उसे ब्रिटिश जीवन शैली में बड़ी आस्था थी, तो परंतु जब वो लेखक क्या करता है, जीवन शैली का नज़दीक से अवलोकन करने के पश्चात उसका ये भ्रम टूट जाता है। He felt deceived and disillusioned and wrote about the misleading British way of life, और उसका जब भ्रम टूट जाता है कि अंग्रेजों की कथनी करनी में बड़ा अंतर है, तो वह क्या करता है, एक भ्रम के टूटने के बारे में वो लिखना स्टार्ट कर देता है, मिसलीडिंग ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, यानी ब्रिटिश वे, जो ब्रिटिश लोगों का जीवन है उसके बारे में वो लिखना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वाट इज इंग्लिश पीपल से एंड डू, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है, जो इंग्लिश पीपल हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनके कहने और करने में यहाँ पर बहुत अंतर है, वो कहते कुछ और हैं और करते यहाँ पर कुछ और हैं। दे से दैट दे डोंट मेक डिफरेंस बिटवीन दी वाइट एंड ब्लैक, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, वाइट और ब्लैक यानी गोरे और काले में कोई भेद यहाँ पर नहीं करते हैं। एंड दी ब्रिटेन एंड दी निगोरियस एंजॉय इक्वल राइट ऑफ लिविंग, और यहाँ पर ब्रिटेन के निवासी हैं और नीग्रो जो हबशी काले लोग हैं उनके जीवन जीने के समान अधिकार का यहाँ पर उपभोग होगा। बट ब्रेथवेट फील, लेकिन ब्रेथवेट को यहाँ पर महसूस होता है, वो महसूस करते हैं, सच हाई साउंडिंग वर्ड्स आर ए पार्ट ऑफ पोलाइज्ड पॉलिसी, तो ये इस प्रकार के जो ऊंचे बोल हैं ब्रिटेन की नीग्रो जनसंख्या को मूर्ख बनाने के दिखावटी नीति का ये हिस्सा है, पोलाइज्ड पॉलिसी यानी दिखावटी नीति का हिस्सा है। टू विफुल द नेग्रो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की जो नेग्रो जनजाति है उसको मूर्ख बनाने का ये प्लान है, उसको दिखावटी नीति का ये प्लान है। ही पॉइंट्स आउट दैट, और यहाँ पर वह अंकित करता है कि इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, देयर आर एब्यूसिव टर्म्स सच एज डार्की, तो वह यहाँ पर अंकित करता है कि ब्रिटेन में किसी नीग्रो को संबोधित करते हुए वो क्या करता है, संबोधित करने के लिए वो डार्की यानी एकदम कोयले जैसा वो शब्द यूज करता है। नाइगर, नीगर यानी नीग्रो के लिए निम्न स्तर का शब्द है नीगर, एंड ब्लैक काला है, ये अपमानजनक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करता है। यूज टू एड्रेस ए नीग्रो, यानी नीग्रो को यहाँ पर ब्रिटेन में किसी भी नीग्रो को संबोधित करने के लिए डार्की का उपयोग किया जाता था, नीगर का उपयोग किया जाता था, या काला जो शब्द है, डार्क ब्लैक है शब्द है, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता था। ही हिस्टेरिकली कमेंट्स, और वह यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है। यस, हाँ, इट इज ए वंडरफुल टू ब्रिटिश अंटिल वन कम टू ब्रिटेन, हाँ, जब तक कोई ब्रिटेन में नहीं आ जाता तब तक ब्रिटिश होना एक अद्भुत बात है, एक वंडरफुल बात है।